बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन आइडियाज़ बाय अस्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश काफ्तान क्लाउन शेप शेयर करूंगी। इसके लिए लेंथ आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह पाँव से थोड़ी सी ऊपर मेजर करेंगे और जो विड्थ होगी वो आप चेस्ट के मिड से, यानी कि ये देखिए बच्चे की मिड में एम्ब्रॉयडरी आ रही है ना, वहाँ से और फुल स्लीव्स तक इस तरह मेजर करेंगे। ये मेरा दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये था कि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने अपनी मेजरमेंट जिस भी साइज़ की ये शर्ट तैयार करनी है तो मेजरमेंट कैसे करनी है। अब जो लेंथ है वो हमने 40 इंच ली है और तैयार 40 है, और जो विड्थ है वो 20 तैयार है। तो इस विड्थ में हमें कोई भी कटिंग एक्स्ट्रा नहीं करनी। बस इस तरह हमने इसको 4 फोल्ड में रखने के बाद गले का निशान लगा लिया है 2.25 इंच का, और उसके बाद हमने ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के, यानी कि जिस तरह हम ऊपर से तीरे की कटिंग करते हैं वैसे ही हमने इसको 1.5 इंच छोड़ के स्ट्रेट कट कर देना है। तो मैंने इस तरह, ये मेरा ओरेब कपड़ा था तो मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब इसकी जो कटिंग है वो शर्ट की कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही इजी कटिंग है इस शर्ट की। ये देखें, बस हमने ऊपर से 1.5 इंच कम किया और लेंथ और विड्थ को रखा और ये इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब नीचे जो आपको लेस नज़र आ रही है वो मेरी शर्ट की लेंथ थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए मैंने लेस लगाकर उसकी लेंथ को पूरा कर लिया। अब इस डिज़ाइन के लिए वी गला ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि प्लेट्स आते हैं तो इस तरह हमने वी गला लगाकर और गले को तैयार कर लिया है। तो इसके बाद मैंने ये बच्ची का तैयार किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10.5 या 11 इंच तक आप मेजर कर सकते हैं बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर तो 7-8 साल की बच्ची है तो आपका ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप बड़ों का तैयार कर रही हैं तो आप इसको, यानी कि चेस्ट से नीचे 14 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने का मकसद ये है कि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने कहाँ सिलाई लगानी है और कहाँ प्लेट्स डालने हैं। बस इस शर्ट्स की जो डिज़ाइनिंग है वो यही है। यहाँ आप ज़रा गौर से देखिएगा तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इस तरह हमने सिर्फ यहाँ से कपड़ा उठाना है और आपने गले की तरफ इसको प्रेस नहीं करना। गले की तरफ से इसको प्रेस नहीं करेंगे, बस हम यहीं से कपड़ा उठाएंगे और 4 प्लेट्स हम तकरीबन डालेंगे इस शर्ट में। और प्लेट्स भी आपने ना बिल्कुल छोटे छोटे डालने हैं और ना ज़्यादा बड़े, तकरीबन 1-1 इंच के आपके प्लेट, 1-1.25 इंच के प्लेट इस तरह होने चाहिए, 4-4। ये मैंने आपको इस तरह रफली दिखा दिया है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह प्रेस करके फिर आप इसके फ्रंट और बैक के प्लेट्स डालेंगे। पहले आप इसके तीरे को जोड़ेंगे, फ्रंट और बैक को, उसके बाद आप प्लेट्स डालेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने तीरा जोड़ना है वहीं से हमने स्लीव्स का भी मार्जिन निकालना है। आप यहाँ से भी ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखिए, ऊपर से आपको शर्ट पूरी नज़र आ रही है तीरे से, और यहाँ से कॉर्नर से हम 5 इंच छोड़ेंगे। क्योंकि ये बच्ची का है तो हम 5 इंच छोड़ेंगे, अगर बड़ों का है तो आप 6 या 7 इंच भी छोड़ सकते हैं। ऊपर से तीरे वाली साइड से आपने इतना मार्जिन छोड़ना है, ना कि नीचे वाली साइड से। अब ये देखिए, निशान आपको नज़र आ रहा है, मैंने 5 इंच यहाँ से मेजर किया है। दोनों तरफ से आप इस तरह गले की साथ इस तरह प्रॉपर रखने के बाद और कॉर्नर से आप मेजर करके 5 इंच छोड़ देंगे। बाकी जो होगा आप उसको स्टिच कर देंगे, वो आपका स्लीव्स बन जाएंगे इस तरह। और 5 इंच हमने इस तरह, ये देखें, आपको इजीली अब समझ आएगा। इस तरह यहाँ निशान लगाना है, ये इतना पोर्शन हमने छोड़ के बाकी यहाँ सिलाई लगा देनी है तीरे के ऊपर। ठीक है, लगाने के बाद फिर हम प्लेट्स प्रेस करके डालेंगे। और ये देखिए, मैंने प्लेट डाले हैं फ्रंट के भी और ऐसे ही बैक के भी डालने हैं। आपने इतने इंच ही ऊपर से मेजर करके, यानी कि 11 इंच आपने ऊपर से निशान लगाना है।
निशान लगाने के बाद आपने इस तरह प्रेस से प्लेट्स को बिठा लेना है और बिठाने के बाद आप इसके ऊपर इस तरह बैक साइड पे रफली जो पेस्टिंग होती है ना, उसको आप इस तरह प्रेस कर देंगे तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके प्लेट्स जो हैं वो हिलेंगे नहीं। आपको स्टिच करने में आसानी रहेगी और एक उनमें ज़रा अकड़ाव सा आ जाएगा और ख़ूबसूरत लगेगा। ये एक टिप थी, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि इससे आपके एक तो प्लेट्स नहीं हटेंगे और दूसरा आपका यहाँ पे एक अच्छा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा लचक वाले कपड़े पे ही अच्छा लगेगा। अगर आप स्विस लॉन ले रहे हैं, लीलन ले रहे हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि लॉन के ऊपर ये डिज़ाइन। तो इस तरह आपने फ्रंट के ऊपर आपने इस तरह स्ट्रेट में लाइन लगानी है। ये देखिए सिलाई इस तरह स्ट्रेट में फ्रंट के ऊपर आपने लगानी है, और लेकिन बैक की जो सिलाई है वो डिफरेंट है। ये देखिए इस तरह हमने इसको फ्रंट को अच्छी तरह से सिलाई कर लिया है। तो इस एक सिलाई के बाद हम 1 इंच छोड़ेंगे और छोड़ने के यानी कि 1-1 इंच का निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद फिर डबल सिलाई हम वहाँ भी लगाएंगे। ये देखें 1 इंच के मैये से आप इस तरह निशान लगा लीजिएगा ताकि आपको भी इजी रहे और सिलाई टेढ़ी ना हो, क्योंकि ये फ्रंट की साइड है और यहीं से आपका डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा और लुक भी आपकी यहीं से शर्ट की आएगी। तो ये देखिए इसको इस तरह मैंने पक्का कर लेना है। सिर्फ आपने प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगानी है, बाकी कहीं भी नहीं। और ये देखिए फ्रंट की ये सिलाई की मैं बात कर रही हूँ, बैक की सिलाई मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। बैक की सिलाई डिफरेंट है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमने उसको पक्का कर लिया और अब हम लगाते हैं बैक की सिलाई। अब ये देखिए मैंने दोबारा आपके साथ मेजरमेंट शेयर करती हूँ। ये देखिए ऊपर से यहाँ से हमने तीरा अटैच किया था, वहाँ से ये तकरीबन 10.5 इंच का है। आप चाहें तो 11 भी कर सकते हैं, 10 साढ़े 10 भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से कुछ नहीं होगा, इतना आधे इंच से। और 1 इंच के निशान से मैंने ये देखें इस तरह भी निशान लगा लिए हैं दोनों। इसके आप पहले निशान लगाएंगे, निशान लगाने के बाद ये जो प्लेट्स हमारे जिस तरह पड़े हैं ना, ऐसे ही हमने इनको सिलाई करना है, यानी कि लंबाई के रूप एक एक प्लेट के ऊपर, ना कि दूसरी तरह। क्योंकि फ्रंट साइड पे हमने मोटिव अटैच कर लेना है, लेकिन बैक पे हम मोटिव अटैच नहीं करेंगे, तो दूसरी तरह सिलाई जो है वो नज़र आएगी और वो बुरी लगेगी। बैक पे इस तरह सिलाई लगाने का मकसद भी यही है कि यहाँ से हमारी सिलाई ज़्यादा प्रोमिनेंट भी ना हो, यानी कि प्लेट्स यहाँ से जब दब जाएंगे तो इतने वाजिया नहीं होंगे और सिर्फ आपके ऊपर और नीचे से ही नज़र आएंगे। ये देखिए इस तरह प्लेट्स के ऊपर आपने सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है और फ्रंट्स के ऊपर आपने स्ट्रेट, और इस तरह आप इजीली इस शर्ट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है और उम्मीद है आपको ये वाली जो मेरा बताने का तरीका है वो पसंद आया होगा। ये देखिए आपको इसीलिए स्लोली वीडियो दिखाई है ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें कि हमने किस तरह बैक की, क्योंकि सारी डिज़ाइनिंग इस शर्ट की जो डिज़ाइनिंग है उसका दारोमदार सिर्फ इसी प्लेट्स के ऊपर है। अगर आप ये प्लेट्स अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरती से बना लेते हैं तो आपकी शर्ट की लुक अच्छी आएगी, लेकिन अगर आपके प्लेट्स अगर ऊपर हैं या ज़्यादा नीचे हैं तो आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें इस तरह अब वाजिया भी नहीं हो रहे कि हमने सिलाई लगाई है, और अगर हम दूसरी तरह लगाते तो वो वाजिया हो जाती। अब हम इसके चाक मेजर करेंगे, ये बच्ची का है तो इसलिए मैंने सिर्फ 10 इंच नीचे से चाक का निशान लगाया है। ये देखें सिर्फ 10 इंच का, और बड़ों का आप रखना चाहें 10 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं रखेगा क्योंकि इस डिज़ाइन में चाक बड़े नहीं होते। और अब हमने जो ऊपर से ये देखें ये जो कपड़ा छोड़ा है इसको आप छोड़ा रहने देंगे और यहाँ से स्ट्रेट आप इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इस तरह दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने चाक भी फोल्ड कर लिए हैं और नीचे लेस अटैच की है, और जो ऊपर कपड़ा छोड़ा था यानी कि वो देखिए स्लीव्स के आगे हमने लेस अटैच कर दी है वहाँ।
तो ये कोई इतना इश्यू नहीं था कि मैं आपके साथ लेस भी शेयर करती, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेंथी हो रही थी वीडियो। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन पहना हुआ। ये देखिए बच्ची ने पहना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।